औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमल हयातुद्दुन्या इल्ला लइबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून अफ़ला तअक़िलून क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुक अल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाहि वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन वइन कान कबुर अलैक इरादुहुम फ़इन इस्ततअत अन तबतग़िय नफ़क़न फ़िल अर्दि औ सुल्लमन फ़िस्समाइ फ़तअतियहुम बिआया वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फ़ला तकूनन्न मिनल जाहिलीन वमल हयातुद्दुनिया इल्ला लइबुन व लहव। और नहीं है दुनिया की जिंदगी इल्ला लइबुन व लहव मगर खेल और तमाशा। मतलब ये है कि ये आर्जी है, दुनिया क्या है, आर्जी है और इसमें इंसान जो काम करता है बसा औकात वो पाया तकमील को नहीं पहुंचते और इंसान को मौत आ जाती है। ऐसे लगता है जैसे इंसान से जो कोई गेम खेली गई है। तो इसलिए ये दुनिया क्या है, खेल और तमाशा है, यानी एक आर्जी चीज है। लेकिन वलद्दारुल आखिरतु खैरुन, आखिरत का घर इंतहाई बेहतर है। लिल्लज़ीना यत्तक़ून, उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम सोचते नहीं, समझते नहीं। यानी किसी भी लिहाज से दुनिया और आखिरत का तकाबुल नहीं है। इसलिए इंसान इस दुनिया में रहते हुए इस नजरिए के साथ जिंदगी गुजारे कि मेरे पास एक ऐसी जिंदगी मौजूद है जो इस जिंदगी से कहीं बेहतर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस हमेशा की जिंदगी की जो कीमत है वो इस दुनिया की आर्जी जिंदगी को बनाया है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने जंगे खंदक में जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को खंदक खोदते हुए देखा, अरब की गर्मी और फिर खंदक खोदना, गड़ा खोदना और इतनी खाई को खोदना कि दुश्मन जो ना उसे क्रॉस ना कर सके और ना उनके घोड़े उसको क्रॉस कर सकें। तो इसका मतलब यह है कि वो इतने फुट गहराई में होगी और इतनी चौड़ी होगी कि दुश्मन उसको क्रॉस ना कर सके। और ये सारा काम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने चंद दिनों में किया और नबी अलैहिस्सलाम बेनफ्स नफीस इसमें शरीक हुए और आप भी खंदक खोदते थे। तो जब आपने देखा ना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की हालत को देखा तो हुजूर की जुबान से ये कलिमात जारी हुए, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। मालिक, जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, मालिक अंसार को भी माफ कर देना और मुहाजिरीन को भी माफ कर देना। इसलिए ये सारी की सारी दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है ये इंसान देकर जन्नत में एक बालिश के बराबर जो ना वो जगह नहीं खरीद सकता। यानी उसकी प्रॉपर्टी इतनी महंगी है और इतनी कीमती है।
और इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में जो अहले जन्नत की खवातीन होगी ना, उनमें से किसी एक जन्नती औरत का दुपट्टा अगर उसे इस दुनिया में लहरा दिया जाए तो सारी की सारी दुनिया जो है खुशबू से भर जाए। और फरमाया खैरु मिन दुनिया व मा फीहा, लोग जो ना वो सारी दुनिया भी खर्च करते हैं तो उस दुपट्टे को नहीं खरीद सकते। तो इसलिए फरमाया कि आखिरत के घर इंतहाई बेहतर है उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं, और तुम इस बात को समझते नहीं हो। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है कि हुजूर परेशान हो जाते थे कि इन्होंने मुझे जुटला दिया है, मेरी बात को नहीं माना। तो अल्लाह खालिक़ कायनात ने एक और अंदाज में नबी अलैहिस्सलाम को बात समझाने की कोशिश की कि हकीकत में ये आपको नहीं जुटला रहे, ये अल्लाह की आयत को जुटला रहे, और आप इनके बारे में परेशान होते हैं कि इनको हिदायत क्यों नहीं नसीब होती, हिदायत क्यों नहीं लेते ये लोग। तो असल में बात यह है कि हिदायत ना तो आपके हाथ में है ना इनके हाथ में है, इनमें जो सुजूद नहीं और आप इनको हिदायत दे सकते नहीं। हिदायत किसके पास है? अल्लाह के पास। फरमाया क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुका अल्लज़ी यक़ूलून, हम जानते हैं कि आप गमगीन हो जाते हैं। लयहज़ुनुका अल्लज़ी यक़ूलून, आप इनकी बातें आपको गमज़दा कर देती हैं, आपकी बातें इनको गमज़दा कर देती हैं। हकीकत यह है फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, ये आपको नहीं जुटला रहे, बेशक ये आपको नहीं जुटला रहे। वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन जालिम अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। आप कौन सी अपनी बात इनसे करते हैं? आप तो इन्हें वही पढ़कर सुनाते हैं और ये आपका इनकार नहीं बल्कि वही का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। और रहा ये मसला कि आपकी तकज़ीब करते हैं, तो आपसे कितने पहले पैगंबर गुजर चुके हैं जिनके साथ इन्होंने यही रवैया अपनाया। और मैं वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, और बहुत से पैगंबर आपसे पहले जुटलाए गए, उनकी तकज़ीब की गई, लेकिन उन्होंने क्या किया? फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू, बस उन्होंने सब्र किया उनकी तकज़ीब पर। वऊज़ू, और उनको इज़ा पहुंचाई गई, तकलीफ पहुंचाई गई। हत्ता अताहुम नसरुना, हत्ता कि उनके पास फिर हमारी मदद आ गई, हमने फिर उनकी अक़वाम के बारे में अज़ाब का फैसला कर लिया। ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को, अल्लाह के फैसलों को कोई तब्दील करने वाला नहीं। वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन, ए प्यारे पैगंबर सल्लम, आपके पास आ चुकी हैं पैगंबरों की खबरें और उनके किस्से आपके पास पहुंच चुके। तो आप देख लें, आप साबिक़ा अंबिया की जनाबो जो सीरत है आप उनको अपनाएं, उनके ऊपर अमल पैरा हो और सब्र से काम करें। रहा ये मसला कि इनकी तकज़ीब आप पे गिरा गुजरती है, इनका जुटलाना आप पे गिरा गुजरता है कि ये लोग कैसा रवैया अपनाते हैं, मेरा इनके साथ रवैया क्या है और ये मुझे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो बातें कही हैं। एक तो बात ये कही है कि अगर आपके बस में है ना इनको हिदायत देना, तो फिर आप दे के देख लें। अब या तो क्या करें, जमीन में कोई सुरंग खोदें या आसमान पे सीढ़ी लगाएं, आसमान पे सीढ़ी लगाएं और फिर इनकी मनचाही जो निशानी है इनको लाकर दिखा दें, ठीक है, फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। फरमाया व इनका ना कबूर अलैका इराज़ुहुम, अगर इनका इराज यानी इनका इनकार करना, कबूर अलैका ये आप पे क्या है, आप पे गिरा गुजरता है। वह इनका ना कबूरा अलैका इराज़ुहुम, अगर इनका इराज करना, मुंह मोड़ लेना आप पे गिरा गुजरता है। फ़इन इस्तताअता, अगर आपके पास ताकत है, अन तबतग़िया नफ़क़न फ़िल अर्ज़, कि आप जमीन में कुछ सुरंग बनाएं, और सुल्लमन फ़िस समा, या आसमान में कुछ सीढ़ी जो ना वो तलाश करें।
फतअतियहुम बिआया, फिर आप इनके पास कोई निशानी लेकर आए। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये फिर भी नहीं मानेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे। वलौ शा अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को राह रास्त पे ले आता, इन सब को हिदायत पे जमा कर देता। मतलब ये है कि अल्लाह चाहता, अल्लाह तो देना चाहते हैं सबको हिदायत, लेकिन आगे सब हिदायत लेना नहीं चाहता। ये तो फिर हिदायत की ना कदरी है, अल्लाह की आयात और अल्लाह के पैगंबरों की ना कदरी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जबर करे। तो मालिक ने किसी भी मामले में जबर नहीं किया इंसान, ना गुनाह के मामले में, ना हिदायत के मामले में। किसी को जनाब बजोरे बाजू पकड़कर किसी से गुनाह भी नहीं करवाया, और किसी से बजोरे बाजू और किसी से पकड़कर अल्लाह ने हिदायत पर भी उसको नहीं लगाया कि तू जरूर मेरे सामने झुक। नहीं, इंसान को जो अल्लाह ने जनाब जो इख्तियारात दिए थे उसका अल्लाह खालिक़ कायनात ने एहतराम किया है कि इंसान अपनी इख्तियार से और अपनी चॉइस के साथ इंसान क्या करे, राह रास्त का इंतखाब करे, हिदायत का इंतखाब करे। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पे जमा कर देता। फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, और आप नादानों में से ना हो जाते, आप नादानों में से ना हो जाते। यानी इस हिदायत देने और ना देने के मामले में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो मशीयत है उसे समझे आप, उसको समझे। अल्लाह बंदों पे जुल्म नहीं करते, अल्लाह बंदों पे जुल्म नहीं करते। ये तो बंदों का जुल्म है कि वो क्या करते हैं, अल्लाह की आयत का इनकार कर देते हैं कि अल्लाह ने उनको रोशनी भी दिखाई है, सब कुछ उनके लिए वाज़े कर दिया, इसके बावजूद नहीं मान रहे। तो फिर अल्लाह उनको हिदायत क्यों दे, अल्लाह उनको हिदायत क्यों दे? तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को जो विल पावर दी है, अथॉरिटी दी है, अल्लाह ने उसका क्या किया है, एहतराम किया है और उनकी मर्जी पर इंसान को छोड़ दिया है कि हमने बाकी जानवरों से, मखलूकात से इसको अगर आला और अशरफ बनाया है तो फिर ये अपने गौर व फिक्र करने की सलाहियत को इंसान जनाब इस्तेमाल क्यों नहीं करता? इसलिए हजरात गिरामी, अल्लाह ने जो हमें सलाहियतें दी ना, इसके बारे में अल्लाह ने पूछना है, इसके बारे में अल्लाह ने पूछना है कि तुम्हें मैंने गौर व फिक्र की सलाहियत दी थी, तुमने अल्लाह की आयत पे गौर व फिक्र क्यों नहीं किया, और फिर उससे तुमने रहनुमाई क्यों नहीं ली। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।